प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्लास 7 साइंस के अंदर। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फूड फाइबर्स, दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में कैसे लेते हैं, किन किन मोड द्वारा लेते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेप्रोट्रोप एक प्रकार का मृतोपजीवी टाइप का, यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, प्लांट में फंगस द्वारा होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी कि ऐसे जीव जो डेड यानी कि मृत और सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, सेप्रोट्रोप कहलाते हैं। जैसे फंगस हैं, ये सेप्रोट्रोप के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, ये जो सेप्रोट्रोप है वो भी हेटेरोट्रोपिक टाइप का है। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से के जो प्रोड्यूस्ड भोजन है उसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं। दे यूज्ड द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो ये हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोप। जैसे फंगी है, अमरबेल है, इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कीटभक्षी पादप, फीचर प्लांट्स, वो क्या है, हेटेरोट्रोपिक मोड का, इस प्रकार के मोड के न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। अब देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जो दो जीव जो होते हैं ऑर्गेनाइज्म, जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या क्या, शेल्टर और न्यूट्रिशन का, वो कहलाते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहलाते हैं, सिम्बायोसिस। तो सम ऑर्गेनाइज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इस प्रकार का संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। जैसे देखिए, फंगी लाइव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। जब फंगीज होती है रूट ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स की जड़ों के अंदर पाई जाती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं और ये उनको क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का शेयरिंग करते हैं। क्या क्या शेयरिंग करते हैं, न्यूट्रिशंस का और वाटर्स का, ठीक है, शेल्टर का। आगे देखिए, एल्गी प्लस फंगाई बराबर लाइकेन। तो एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फंगाई क्या करती है, उसको शेल्टर, वाटर प्रोवाइड करती है, और दोनों का जो रिलेशनशिप कहलाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। तो ये किस प्रकार का संबंध है, एल्गी और फंगाई का आपस में जो लाइकेन बनता है, ये लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब देखिए नेक्स्ट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, जिसको कीटभक्षी पादप कहते हैं अपन। देखिए, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। जो इंसेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव जूस की सहायता से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। सेक्रेटेड इन द फीचर, जो फीचर्स जो होते हैं या फीचर प्लांट जो होते हैं, उनकी जो पत्तियां गड़े जैसी होती है, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उनकी सहायता से ये जो इंसेक्ट होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिशंस, और उनका न्यूट्रिशंस भी वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आर एब्जॉर्ब, उनका न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स। इस प्रकार के प्लांट्स जो इंसेक्ट होते हैं, उनका जो सेक्रेटेड जूस है उसको भी एब्जॉर्ब कर जाते हैं, या कि इंसेक्टेड को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोर्स या कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इनकी पत्तियां होती है घड़े जैसी होती है, इनके ऊपर जो ढक्कन होता है, जब कोई कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं, इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये इनकी जो ढक्कन है, अगर ऊपर ढक्कन इनका क्लोज हो जाता है, तो फिर कीट जो पतंगे हैं अंदर ही डेथ हो जाती है उनकी, जो उनसे जो जूस सेक्रेट होता है उसको ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार के प्लांट कहलाते हैं कीटभक्षी पादप या घटपर्णी पादप। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भोजन के जो घटक है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है, देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज टू टाइप, न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने अभी सेप्रोट्रोप पढ़ा,
हमने अभी सेप्रोट्रोप के बाद साथ हमने क्या पढ़ा, पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट्स भी एक प्रकार का सेप्रोट्रोप टाइप का न्यूट्रिशन से। इंसेक्टिवोर्स जो हैं, देखिए न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। हेटेरोट्रोप के बारे में हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो एटोट्रोप कौन होते हैं? एटोट्रोप्स। तो देखिए द ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड their own food by the process of photosynthesis. They are called एटोट्रोप्स। इनको क्या कहते हैं अपन? एटोट्रोप्स। और इस प्रकार का जो मोड है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस मोड इज कॉल्ड एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, इस प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? ग्रीन प्लांट में। किन में होता है? ग्रीन प्लांट में एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अब जिस प्रोसेस से ये अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट, यानी कि ये प्रोसेस किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें किसका यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल्स, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में होता है ये प्रोसेस, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल किस में होता है? पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गैस? एक तो कौन कौन सी काम में आती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किस किस की उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ में इसमें हमें एक और प्राप्त होती है, ऑक्सीजन और वाटर भी प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है और हमें जीवनदायी प्राणदायी ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो प्यारा दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।